ध्यान से सुनिए हमारी बात को कि बंसी तो जल गई आग में लेकिन उसका गीत बाकी है। बंसी तो जल गई आग में लेकिन उसका गीत बाकी है। राही तो मिल गया राख में लेकिन उसका अतीत बाकी है। इस विश्व में जितने महापुरुष हुए हैं उनके बारे में आप जब भी सोचेंगे तो तब जाकर के आपको लगेगा कि ये जितने लोग थे जब वो नहीं हैं तो दुनिया में उनका वर्चस्व है, दुनिया में उनके ज्ञान के स्रोत का महत्व है, संसार में उन्हें लोग जानते हैं। आज उनको हटा दीजिए भाई जरा। आज दुनिया में बस इसी बात का महत्व है कि कौन कितना समाज के लिए दिया। हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास को देखें और परतंत्र भारत के इतिहास को देखें। दोनों जगह जब आप देखेंगे तो आपको एक महान आत्मा मिलेगी, एक महनीय आत्मा मिलेगी जिसने इस भारत को सामाजिक समरसता, ज्ञान की सत्ता, बौद्धिक महत्ता, श्रम की साधना, समता और समानता, समावेशिता, जितने आयाम एक समाज में हो सकते हैं, जितने डायमेंशन हो सकते हैं, सबको एक साथ समग्र रूप से विचार करने वाले उस महामानव की ये जयंती नहीं है, ये भारत का उत्सव है, ये भारत के संविधान का उत्सव है। आज हम उत्सव मना रहे हैं उनकी जयंती का नहीं, बल्कि उस शिल्पकार का, बल्कि उस महामानव का, उस महाआदरणीय व्यक्तित्व का जिसने समाज की समता समानता के साथ बंधुत्व प्रेम, जिसकी बात अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर कर रहे थे, उस बंधुत्व को दिया। मैं जानता हूं हिंदी में ज्यादा लोग सुनने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, जीते जी मरने के बाद, जीते जी उतनी कीर्ति नहीं बढ़ती महापुरुषों की। आज भगवान बुद्ध को, आज राम को, आज कृष्ण को, शिवाजी को, सारे लोगों को तब याद किया जा रहा है जब वो नहीं है। इसी प्रकार आज जो हम उत्सव मना रहे हैं, आज जो हम संविधान की महत्ता की, अपना दिनचर्या की, अपना वो झंडा उत्तोलन कर रहे हैं, उसके पीछे वो महामानव नहीं है, राही तो नहीं है, लेकिन राही की तपिश, राही की विचारधारा आज भी हमारे बीच है। सज्जनों, कोलंबिया से पढ़ने वाला व्यक्ति किसी के मूल्यांकन को सामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। अंबेडकर बीए में 3rd डिवीजन आ गए, आज के मूल्यांकन करता होते तो वो यही कहते कि बालक कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जीवनी पर नहीं जाऊंगा, सारे लोग जानते हैं, हमारे भूप सिंह जुड़े हुए हैं, मैं समाजशास्त्र का व्यक्ति हूं, कुछ समाजशास्त्री पक्ष पर आऊंगा। किसी के भविष्य का निर्धारण उसके डिग्री के क्वालिफिकेशन से नहीं होता। वो बीए 3rd डिवीजन का बालक कोलंबिया में काम करता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जब डिग्री प्राप्त करता है। आज दुनिया में आप ये सोचिए, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, एनिलेशन ऑफ कास्ट, कभी आप हुए शूद्राज पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि चारों वेद, 108 उपनिषद, स्मृतियों का 1000 से ज्यादा वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला अगर भारत का कोई मनीषी था तो भीमराव अंबेडकर थे। देखिए उनकी किताबों के रेफरेंस। ऐसे नहीं था जितने में लोग हल्के में ले लेते हैं। अभी क्या, अभी तो उनके एक एक लाइन पर शोध होगा, एक एक विचारधारा पर एक एक स्कूल खोलेंगे देश में। हजारों हजार वर्ष तक उस व्यक्ति की कीर्तिकौंदी चलती रहेगी। सज्जनों, कल्पना करिए 1927 में महार आंदोलन, कालाराम मंदिर 1930 में, ये कोई सामान्य आंदोलन नहीं थे, ये भारत संतों का था। लेकिन संत वह चीज नहीं कर पाए जो हमारा संविधान का संत कर गया, जो हमारा मानवता का यह महंत कर गया, ये कोई और नहीं कर पाया। आर्थिक नीतियों पर मैं जाऊं, अभी बात मैं कर रहा था
बहुत कम लोग जानते, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं कुछ नई बातों का उल्लेख करूंगा। उद्योग आधारित जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, 4 ड्राफ्ट अंबेडकर जी ने दिया है नेहरू जी को। अस्थाई मॉडल देने वाले अंबेडकर जी थे। दामोदर सोन और हीराकुंड परियोजनाओं के लिए, राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए एक केंद्रीय जल आयोग की भी स्थापना। यानी मैं अभी सामाजिक पक्ष पर बाद में आता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई आवाज है, तुम जाओ भाई, क्यों डिस्टर्ब। ऐसा है, कोई आवाज आ रही जो थोड़ा बंद कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि सामाजिक न्याय की बात बहुत लोग करते हैं, मैं उस पर